ऐसा होता है ना। तो ये वेदना होगी अच्छी या बुरी, और फिर तृष्णा होगी, तृष्णा कि अरे बड़ी सुंदर गाड़ी है, मेरे पास भी एक गाड़ी होती। किसी के पास बढ़िया एप्पल का फोन अभी नया वाला लेटेस्ट वाला कोई होगा, हाँ, देख लिया तो मन में तृष्णा जगेगी, अरे मेरे पास भी ऐसा ही एप्पल का फोन होता, हाँ, तो तृष्णा जगेगी। जब भी स्पर्श होगा तो तृष्णा जगेगी। कोई गीत गाने वाला होगा, गीत सुनता है बढ़िया सा, तो उसके मन में भी तृष्णा जगती, कितना बढ़िया गीत है, काश मैं भी ऐसा गाता, है ना। तो ऐसे ही तृष्णा जगती है, हाँ। और जब तृष्णा जगती है तो उसके प्रति उपादान होता है। उपादान अर्थात चिपकाव। उपादान को अंग्रेजी में कहते हैं क्लिंगिंग। कुछ माताएं घरों में खाना वाना पैक करती हैं तो एक प्लास्टिक आती है, उसको क्लिंग रैप कहते हैं ना, चिपकाने वाली प्लास्टिक होती है। इसी उपादान से वो प्लास्टिक बनी हुई, चिपकाओ, जिसे उसमें कोई गोंद कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे आप कटोरे पे किए चिपक जाएगी वो प्लास्टिक। हाँ, गोल्डन फॉइल भी, सिल्वर फॉइल भी आपने देखा होगा, वो भी ऐसे किया तो वो भी चिपक जाता है, लेकिन वो चिपकता नहीं, वो टाइट होता है तो मुड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक चिपक जाती, क्लिंग रैप। तो क्लिंग से ही क्लिंगिंग, उपादान हुआ, यानी चिपकाव, यानी जहां स्पर्श हुआ तुरंत चिपकाव पैदा हो जाए। वो प्लास्टिक जहां भी टच की तुरंत चिपक जाती है। ऐसे ही जब हमारी वेदना होती तो तुरंत चिपकाव पैदा हो जाता, उसी को उपादान कहते हैं। आंख से किसी सुंदर स्त्री को देखा, देखते ही अरे बड़ी सुंदर है, अरे बड़ी सुंदर कहते कहते उसके प्रति लगाव चिपकाव हो जाता है, क्षण भर भी नहीं लगता। स्पर्श होते ही आपको घंटे भर इंतजार करना पड़ता है प्लास्टिक के लिए कि अब चिपकेगी, अब चिपकेगी, अब चिपकेगी, ऐसा नहीं ना। जैसे ही स्पर्श हुआ तुरंत चिपक गई। टेप ले लीजिए, टेप, हाँ, सेलो टेप जो होता है, जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श भी हो रहा है और चिपकाव भी एक साथ, दोनों हो रहा है। टच भी हुआ और चिपकाव भी एक साथ हुआ, तो समय नहीं लगता। ऐसे ही रूप के साथ जब वेदना होगी तो तृष्णा होगी, फिर तृष्णा के साथ उपादान तुरंत होता है, चिपकाव तुरंत होता है, इसीलिए इसे कहा उपादान। उपादान के बाद भाव होता है, भाव, भाव यानी बनना। और जब कुछ चिपक गया, जब चिपक गया यानी आपकी किसी से क्या कहते हैं, प्रीति लग गई, आपकी भाषा में प्रीति कहूंगा, बुद्ध की भाषा में उपादान कहेंगे, उपादान। और जब प्रीति लग गई तो फिर आपका भाव होना, बनना तो तय है। अब चाहे मरने के बाद बने, चाहे इसी जन्म में बने, क्या बनेगा, कुछ और बनेगा, आश्रव बनेगा कि नहीं अब तो ये चाहिए 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 चाहिए, तो ये बन रहा है, बिकमिंग। भाव अर्थात बिकमिंग, हो रहा है, बन रहा है ना, वो भीतर बन रहा है भाव। और अगर बन रहा है तो फिर उसी की वजह से जाति, जरा, जाति माने कास्ट नहीं होता जो कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, ये जाति वो जाति, ये जाति नहीं, जाति अर्थात जन्म। पाली में जाति का अर्थ होता है जन्म, ठीक है। तो फिर जन्म होगा, हाँ, जाति पचया जरा, जरा पचया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभवंती। तो जरा मरण शोक उपायास, ये सारे कुछ बनने लगते हैं, हाँ। जब भव होगा, ये इतनी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के जन्म होगा। तो जन्म होगा तो दुख होना ही है, सब कुछ दुख होगा। जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस, ये सब होगा। जरा होगा, बुढ़ापा आएगा, मरण होगा, शोक होगा, विलाप होगा, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, प्रताड़ित होंगे, पीड़ित होंगे, ये सब कुछ होगा। कब? जब जन्म होगा तब। यानी कारण क्या है दुख का? जन्म लेना। कारण क्या है? इसलिए दूसरे लोग कहते हैं भैया भक्ति करो, लीन हो जाओ, बार बार के चक्र से मुक्ति पा जाओ।
लेकिन बार बार के चक्र से मुक्ति के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। हो गया तो कहा कि अविजित्वे अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसगो। इसको क्या करना है? पूरी तरीके से अविद्या को त्याग देना है। जब अविद्या त्यागेंगे, जैसे वो एक ईंट का सेटअप बनाते हैं ना, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना। एक को धक्का मारे, एक गिरा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके भर 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 पूरा गिर जाता है ना। ऐसे ही आपने अविद्या को हटाया, धक्का मारा, तो सारे के सारे गिर जाएंगे, बाकी का सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उपदेश से नहीं होगा, इसे समझने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हम जान रहे हैं इधर वाले गोल में कम समझ में आ रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं गहराई से, क्योंकि ये दर्शन का विषय है। मोटी मोटी बातों पे चर्चा करूंगा। तो इन सारे ज्ञान को भगवान ने जाना कि आदमी कैसे जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है और दुख क्यों होता है, और क्या करने से ये दुख खत्म हो जाएगा, जन्म खत्म, क्योंकि जब जन्म खत्म हो जाएगा तो दुख